हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो चलिए बच्चों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आपकी प्रिय पाठ्यपुस्तक वाणी श्रृंखला मेरी हिंदी व्याकरण से पाठ 3 और इस पाठ का शीर्षक है स्वरों की मात्राएं। तो प्रारंभ करते हैं बिना विलंब किए। व्यंजन के बाद जब कोई स्वर आता है तो उसका रूप बदल जाता है। उस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। जो अ होता है इसकी कोई मात्राएं नहीं होती हैं। प्रत्येक स्वर के मात्रा रूप नीचे दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अ। आ की बच्चों कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद है आ, ई की मात्रा जो है वो ये है ई, ऊ, री से ऋषि की ये मात्रा है। तो बच्चों ये क्या है? ये है मात्राएं, ठीक है। और अब इनके जो शब्द हैं, जैसे इसकी कोई मात्रा नहीं है तो कलम, पकड़, नकल, तो इसमें आ की कोई मात्रा नहीं है ना। अब आ गया आ जिसकी मात्रा ये थी, तो ये क्या लिखा है? कागज, जहाज। फिर आ गई ई की मात्रा, ई, दिन, हिरन, छोटी ई की मात्रा। और अब है ये बड़ी ई की मात्रा, जिसे खींच के बोलेंगे, जो पीछे आएगी, जैसे कि चील, खील, ठीक। फिर आ गया ऊ, छोटा ऊ की मात्रा, दुम, गुम। फिर आ गया ऊ यानी कि बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा कौन सी थी? ये थी ऊ, पूनम, सूजी। फिर है हमारी री से ऋषि की मात्रा, जिसकी मात्रा ये है कृषि, कृ, श्रृंगार, श्रृंगार। और फिर कौन सी मात्राएं हैं? ये ए की मात्रा, ए की मात्रा है ये, इसकी पहचान ये है ए, सेवक। फिर है आई यानी कि 2 मात्राएं, उसको हम कैसे बोलेंगे? ए, थैला, मैला। और फिर आ गया ओ में एक मात्रा होगी, ये मात्रा है ओ, बोतल, कोठरी। और उसके बाद है 2 मात्राएं आप देख रहे हैं, ये देखिए 2 मात्राएं औ, उसको बोलते हैं औ, दौलत, नौकर। तो बच्चों अभी हमने क्या किया था? अभी हमने ये पढ़े थे और उसके बाद स्वरों के साथ स्वरों की हमने मात्राओं की पहचान की थी और साथ में हमने ये उनके 2-2 शब्द भी देखे थे, पढ़े थे। और अब कुछ मात्राएं हैं, जैसे अंग, जिसे आप कहते हैं अंग से अंगूर, जिसके ऊपर सिर्फ एक बिंदु लगता है। और जैसे कि तंदूर, त के ऊपर बिंदु आ गए तो कैसे बोलेंगे हम? तंदूर। उसके बाद है अंग, जो हमें पिछले हमने पाठ में पढ़ा था, अंग जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। ये कैसे बोला जाता है? नाक से और मुंह से इसकी ध्वनि निकलती है, अंग, चंद्र बिंदु वाला तो अंग। जैसे कि हंस, हाँ हंस। और फिर ये अहा, अ के बाद 2 डॉट्स आ जाती हैं तो ये अह का आता है, यानी कि अह खाली, अतः, प्रातः। तो ये हो गया अतः। इसको जब हम बोलेंगे इसका उच्चारण होगा अतः, अहा, ठीक। और सभी मात्राओं को लगाने का तरीका अलग है। व्यंजन के पहले, अगर हम व्यंजन के पहले लगाएंगे तो ये व्यंजन था, इसके पहले हमने छोटी ई की मात्रा लगाई तो इसको कैसे बोलेंगे? की। और फिर व्यंजन के बाद, यानी कि हमने व्यंजन के बाद लगाई है, ये आ की मात्रा थी और आ को हमने बाद में लगाई है तो क्या हो जाएगा? का। और ये ई की मात्रा है, व्यंजन के बाद लगाई है तो हम इसको कैसे बोलेंगे? की।
बड़ी की मात्रा लगी ना, की, ओ, का में ये ओ की मात्रा ये है, और अगर हमने व्यंजन के ऊपर लगा दिया ओ की मात्रा तो इसको कैसे बोलेंगे, को। ऐसे ही किसकी मात्रा हो गई, ओ की, क्योंकि दो मात्राएं हैं, व्यंजन के ऊपर लगाया है और दो मात्राएं लगाई हैं ओ की, तो क्या से बोलेंगे, कौ, कौ। और फिर ये अह की मात्रा है, ये अह की ऊपर दो डॉट्स है ना, तो उसको कैसे बोलते हैं, कैसे उच्चारण होता है, अह। तो का के ऊपर हमने लगा दिया तो का, का, का। फिर व्यंजन के नीचे, जैसे कि छोटा ऊ की मात्रा है ये, और हमने व्यंजन के नीचे लगा दिया छोटा ऊ का के नीचे, तो क्या बन गया, कु। और ये बड़ा ऊ है और हमने का को नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगा दी तो क्या बन जाएगा, कू। और ये है ऋषि, र से ऋषि की मात्रा ये है, अगर हमने का के नीचे लगा दिया तो क्या बन जाएगा, क्र, क्र। ये मात्रा है इसकी, क के नीचे लगा है तो क्या बन जाएगा, क्र। और अब है र के साथ, र के साथ ऊ तथा ऊ की मात्रा के बीच में लगती है तो क्या हो जाता है, जैसे र ऊ, रू। और बड़ा ऊ, रू। ये हो गया रू और ये हो गया रू। ऐसे व्यंजन के ऊपर आई की मात्रा लगाई है, आई की, तो क्या बन गया, कै। आ के ऊपर ये वाला बिंदु लगाया है, बिंदु, और ये क है, अंग है, फिर हमने क लिखा है, का के ऊपर बिंदु लगा दिया तो क्या बन गया, कंग, कंग। आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, का के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है तो क्या बन गया, का, का, कांच, है ना, आंख। तो अंग की आवाज आएगी अगर हम इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। और अब हम कर रहे हैं अभ्यास। मैं आशा करती हूँ अभ्यास से आपको हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और क्लियर हो जाएगी और पता चल जाएगी। तो सबसे पहले क्या लिखा है, स्वर और ये मात्रा। तो हमने सबसे पहले मात्रा लगाई, किसकी मात्रा है ये, आ की। आ की मात्रा बच्चों कैसे होती है, आ की मात्रा में एक डंडा होता है तो हमने आ की मात्रा लगा दी, ठीक। और अब हमें आ की मात्रा के दो शब्द लिखने हैं, तो हम कौन कौन से शब्द लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने लिख दिया नाक, ना में आ की मात्रा लगाई, नाक। और अगला शब्द भी हमें आ का लिखना है तो हम लिख देंगे काम, का में आ की मात्रा लगाई और हमने मां लिख दिया, क्या बन गया, काम। अगली है कौन सी मात्रा, ए की मात्रा। ए की यानी कि ए की मात्रा कैसे होती है बच्चों, ए की मात्रा होती है ये, ठीक है। तो ए की मात्रा में मैंने लिख दिया केला, केला। और दूसरी हमने शब्द कौन सा बनाएंगे, पेड़। पा में ए की मात्रा, ए की मात्रा हमें लगानी है ना, ये ए की मात्रा है तो ए की मात्रा लगा के पेड़। और अब कौन सी मात्रा लगानी है बच्चों, अब लगानी है, आप बताइए, आपने पहचाना कौन सी मात्रा है, ये ई की मात्रा, बिल्कुल सही। और कौन सी ई की, बड़ी ई की। और बड़ी ई हमेशा व्यंजन के कहाँ आती है, मैंने बताया था पीछे आती है, तो हमने यहाँ लगा दी बड़ी ई की मात्रा। और अब हम बड़ी ई की मात्रा के दो शब्द लिखेंगे, जैसे कि हमने लिख दिया पा में कौन सी की मात्रा लगाई मैंने, बड़ी ई की, पीला। एक शब्द हमने ये लिख दिया और एक हम लिख देते हैं खाली। ई की मात्रा लग गई तो क्या से बन गया, दो शब्द हो गए हमारे ई की मात्रा के, पीला, खाली। और अब आ गया हमारा व्यंजन के नीचे जो मात्रा लगती है, और ये कौन सी मात्रा है, उ की मात्रा, उ, यानी कि कौन सी ये आती है, ऐसे, उ की मात्रा। और हमें इसकी मात्रा के दो शब्द लिखने हैं, तो हम कौन कौन से लिखेंगे, हमने लिख दिया जुट, जुट हमने लिख दिया जुट। और दूसरा हमने लिख दिया सुन,
सुन। सा में छोटे ऊ की मात्रा लगा दी तो हमने बन गया सुन। और अब कौन सी मात्रा लिखी है ये? अब ये लिखी है ओ की मात्रा, जिसको कैसे बोलते हैं? ओ। और ओ की मात्रा कैसे होती है? ये एक मात्रा होती है इसमें, और ये कौन सी मात्रा है? ओ। और हमें शब्द लिखना है, जैसे हमने लिख दिया सोना। ये देखो, ये मैंने लिख दिया सोना। और दूसरा मैं लिख सकती हूँ लोटा, इसमें भी ओ की मात्रा है। ये देखिए लोटा। तो हमने ये क्या करा? हमने इनके स्वरों की मात्राएं करी और उनका प्रयोग करके हमने दो दो शब्द लिखे। और इसके साथ बच्चों ये पाठ यहीं समाप्त होता है, और मैं आशा करती हूँ आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।